तो गिरते हुए मार्केट में या जब मार्केट में क्रैश का दौर चल रहा हो तो उस समय अगर आप सही डिसीजन लेते हैं, मतलब आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस पता हो कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऐसे समय पर कौन से अच्छे डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से वो अच्छे प्रॉफिट भी लेता है और आने वाले समय के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर देता है, जबकि एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या गलतियां करता है आज के समय पर जब मार्केट गिर रहा होता है, वो ऐसी गलतियां करता है कि आने वाले समय में फिर वो व्यक्ति उसके पास सिर्फ लॉस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ऐसे क्या काम करते हैं जिसकी वजह से दोनों के पोर्टफोलियो में ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है। लेकिन अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि अभी मार्केट जो गिरा हुआ है, शेयर मार्केट, क्या उसमें अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है? तो दोस्तों अगर मार्केट में आपको दिखाऊं तो अभी मार्केट में कुछ भी गिरावट नहीं है। मतलब गिरावट तो है, बड़ी गिरावट है, डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या बहुत बड़ी गिरावट है? तो नहीं है। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 है तो YTD 2026 में अभी तक 13% की गिरावट है मात्र 2026 में। लेकिन अगर इससे पहले कि आपको मैं हिस्ट्री रिमाइंड कराऊं तो आप देख सकते हैं कोविड काल, कोरोना काल जब आया था 19-20 में, तो यहाँ पे आप देखो मार्च 2020 में सिंगल डे में, कोरोना काल में नहीं, सिंगल डे में इतनी बड़ी गिरावट थी 13%। सेंसेक्स, निफ्टी 13.98%। तो अभी की अगर आप गिरावट देखोगे तो आपको फिर ये गिरावट छोटी लगने लग जाएगी। तो हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि भाई एक क्या दोनों क्या अलग अलग काम करते हैं जिसकी वजह से दोनों के पोर्टफोलियो में ज़मीन आसमान का हमें अंतर दिखता है। तो इस वीडियो में हमें यही सीखना है कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है और अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर की गलतियों से हमें सीखना है कि वो गलतियां हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले माइंडसेट की बात करेंगे। तो सोच, माइंडसेट, दोनों का माइंडसेट होता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है उसका भी माइंडसेट होता है और एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर का भी माइंडसेट होता है। सिचुएशन भी दोनों के सामने सेम आती है, लेकिन दोनों की स्ट्रेटेजी की वजह से एक प्रॉफिट लेता है, एक लॉस लेता है। तो जो लॉन्ग टर्म माइंडसेट की अगर हम बात करें तो माइंडसेट में एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है, सक्सेसफुल इन्वेस्टर, उसका माइंडसेट होता है दोस्तों 5 से 10 साल का। 5 से 10 साल का माइंडसेट लेके चलता है गिरते हुए मार्केट में भी, तब जाके वो व्यक्ति अच्छा खासा प्रॉफिट लेता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो अनसक्सेस जो एक इन्वेस्टर है वो क्या गलती करेगा, वो गलती ये करेगा कि जब मार्केट गिर रहा हो तो उसका माइंडसेट सिर्फ रहेगा अगले 10 दिन का, वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं सोचेगा। तो माइंडसेट का दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक व्यक्ति लॉन्ग टर्म लेके चल रहा है और एक व्यक्ति गिरते मार्केट में सिर्फ अगले 10 दिन का ही विजन रख रहा है कि अगले 10 दिन में मार्केट में क्या होने वाला है। तो ऐसे में हमको पता होना चाहिए कि पैसा शॉर्ट टर्म में नहीं बनता है, पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बनता हुआ देखने को हमें मिलता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें तो नेक्स्ट है रिसर्च एंड टिप्स। तो रिसर्च में क्या होता है, एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहेगा वो क्या करेगा, सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा रिसर्च करेगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा रिसर्च करेगा, समझेगा कि भाई मार्केट अभी जो गिर रहा है तो वो क्यों गिर रहा है, क्या उसके पीछे रीज़न है, क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बनती है। अब यहाँ पर जो ये टिप्स है वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, या फिर हम कहें तो एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए। तो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है, जब मार्केट गिरेगा तो वो रिसर्च नहीं करेगा, वो सिर्फ टिप्स, किसी ने टिप्स दे दी कि भाई मार्केट गिर रहा है तो ये शेयर ले लो, इतने समय में ये आपको रिटर्न करके दे देगा। तो ये दोनों में, एक में हमें पॉजिटिव दिख रहा है, एक में हमें निगेटिव दिख रहा है। नेक्स्ट चीज़ है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन दोस्तों बहुत बड़ा रोल अदा करता है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, या फिर हम ये कहें कि एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर यहाँ पर क्या गलतियाँ कर देता है। तो जब मार्केट यहाँ पे गिरता है, शेयर मार्केट, जब शेयर मार्केट यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पर सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है, यहाँ पे वो क्वेश्चन, यहाँ पे उसके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होगा कि भाई ये मार्केट एकदम से यहाँ पे गिरा है तो क्यों गिरा है, वो इसका ऑब्जर्वेशन करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन उसके माइंड में आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। और जबकि यहाँ पर जो एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे घबराएगा, वो यहाँ पे फियर होगा, यहाँ पे डर जाएगा और डर के कारण से वो यहाँ पर
सेलिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो जितना भी उसने जो पैसा लगाया था प्रॉफिट बनाने के लिए, तो प्रॉफिट तो उसका नहीं बना, उल्टा यहाँ पर वो नुकसान लेकर के चला जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन, हमें ऑब्जर्वेशन एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की पहचान है। तो जब भी मार्केट गिरे तो घबराना नहीं है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है कि मार्केट ये गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, कब तक ऐसी स्थिति रहेगी, शॉर्ट टर्म सिचुएशन है या लॉन्ग टर्म है, तो कब तक ये सिचुएशन रहने वाली है। तो ये हमें सीखने को यहाँ पे मिलता है। और अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर से क्या सीखने को मिल रहा है कि हमें हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं होना, फियर नहीं करना और जल्दबाजी में सेलिंग करके अपना नुकसान नहीं ले लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों पेशेंस। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है गिरते हुए मार्केट में। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा पेशेंस रखेगा, वो सोचेगा, वो घबराएगा नहीं। वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे सोचेगा कि भाई अभी मार्केट गिरा हुआ है। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो होता है उसको ये समझता है इस चीज़ को कि जब मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट जब नीचे गिर रहा है, तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम कर रहा है। मतलब ये उसके लिए बुरी बात नहीं है मार्केट गिर रहा है, ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है ना, तो अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स हमें बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। मतलब बहुत सस्ती वैल्यू में हमें वो शेयर्स खरीदने का मौका मिल जाता है। और जबकि जो एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर है, तो वो क्या होगा, वो अगेन यहाँ पे घबरा जाएगा और घबराएगा, पैनिक होगा, फिर वो अगेन यहाँ पर सेलिंग करेगा और अपना नुकसान लेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या, तो रिस्क मैनेजमेंट में एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो क्या करता है, तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को ये पता होती हैं चीज़ें कि ये जो अभी दौर चल रहा है गिरावट का, अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है, तो ये समय उसको पता है कि ये फर्स्ट टाइम तो हो नहीं रहा है जो इतनी बुरी शेयर मार्केट में स्थिति हो रखी है। ये सिचुएशन बार बार रिपीट होती हैं। अभी युद्ध की वजह से हो रहा है, इससे पहले क्या देखा हमने, इससे पहले हमने देखा था कि भाई ये कोविड आ गया था। कोविड कोविड के बाद में फिर क्या हुआ था, तो रशिया यूक्रेन की वजह से हमने मार्केट देखा बिगड़ता हुआ। और अभी जो बिगड़ा है मार्केट, तो वो अभी हमने देखा यूएस ईरान की वजह से ये वॉर चल रही है। तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को हमेशा पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट में पहले भी होता आया है और अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो इस समय तो उसको ये पता है कि अभी जो यूएस ईरान वॉर चल रही, तो आगे आने वाले समय में 2030 में हो सकता है, 2000 अगले फिर 5 साल बाद हो सकता है कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए दुनिया में और फिर से मार्केट गिरेगा। तो ऐसे समय के लिए एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो अपने पास में कैश, अपने पास में रिजर्व रखता है, मतलब मनी सेविंग करके रखता है, मनी सेविंग करता है इस समय के लिए कि जब जब मार्केट गिरे, बड़ी गिरावट हो, तो वो इस समय सस्ते स्टॉक्स खरीदे, उनमें पैसा लगाए और आगे चल के वही स्टॉक्स उसको अच्छी ग्रोथ दे सके, मतलब मल्टीपल ग्रोथ दे सकें। और यहाँ पर अगर हम अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात करें तो ये क्या गलती करता है, तो इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, ठीक है ना, फ्यूचर का ये सोच करके चलता है कि आगे भी ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, तो उसके लिए मनी वगैरह रिजर्व रख लेना चाहिए। तो ये भी दोस्तों एक मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करें डिसीजन की, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब मार्केट गिर रहा हो तो उस समय डिसीजन आपका किस आधार पे होना चाहिए, मतलब डिसीजन बेसिस क्या होना चाहिए। तो जब भी मार्केट गिर रहा हो ना, तो हमेशा आपका जो पोर्टफोलियो है, तो उस पोर्टफोलियो में कई सारी कंपनियों के आपने शेयर्स रखे होंगे, कुछ अच्छी कंपनियां भी होंगी, कुछ ख़राब कंपनियां भी होंगी। तो हमेशा जो डिसीजन होना, मार्केट तो चलो यहाँ पे गिर रहा है शेयर मार्केट क्योंकि ग्लोबली टेंशन बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे अब हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, तो डिसीजन हमारा होना चाहिए हमेशा हमेशा हमें स्टडी करना चाहिए। काहे की स्टडी करना चाहिए, तो डेटा, कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक गिर रहा है तो उसका डेटा क्या बोलता है, ठीक है, कंपनी की वैल्यूएशन चेक करना चाहिए हमें, ठीक है, और हमें अपने लेवल पर रिसर्च करना चाहिए कि कंपनी में सब ठीक तो चल रहा है। उसके बाद भी अगर उस कंपनी का स्टॉक गिर रहा है तो फिर वहाँ पर आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है उस कंपनी के शेयर को सेल करके। और अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात की जाए तो
उसका जो डिसीजन होता है वो इमोशंस बेस पे होता है। अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर जब डिसीजन लेगा तो वो इमोशनली लेगा, और इमोशनली लेगा तो क्या करेगा, वो पैनिक हो करके जब देखेगा कि पूरा मार्केट गिर रहा है, उसके पोर्टफोलियो के शेयर से भी गिर रहे हैं, जब और वो सेल कर देगा। जबकि उसको सेल करने से पहले थोड़ा दिमाग स्टडी करके ये पता करना चाहिए कि कंपनी में तो सब ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इसका स्टॉक गिर रहा है तो टेम्परेरी है या फिर हमेशा के लिए यही स्थिति होने वाली है। तो ये भी एक आप मेजर डिफरेंस याद रखना और इसको अप्लाई करना जब भी आप पोर्टफोलियो में अपनी कोई नई कंपनी को ऐड करने जा रहे हो। इसके बाद में स्टॉक का सिलेक्शन। तो स्टॉक का सिलेक्शन ये भी बहुत मायने रखता है इस समय पर स्टॉक, क्योंकि इस समय मार्केट गिरा हुआ है, बहुत सस्ते में शेयर मिल रहे हैं। तो इस समय जब हम स्टॉक खरीदने जाएं तो स्टॉक का सिलेक्शन करते समय हमें बेसिक चीज़ें याद रखना चाहिए। और अगर हम कहें कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के क्या करता है इस समय पर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर, तो वो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी कंपनी को अगर उसके शेयर्स खरीदने जा रहा है या फिर उसके पोर्टफोलियो में है, तो उसको वो सिलेक्शन करते समय उसका फंडामेंटली चेक करेगा, उसका दोस्तों फंडामेंटल चेक करेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, फंडामेंटल उस कंपनी का ठीक है या फिर नहीं है। सेकंड चीज़ वो चेक करेगा उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना होता है स्टॉक सिलेक्शन करते समय कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके फाइनेंशियली कैसे हैं, बाकी उस पर कोई डेट तो नहीं हो रहा है ज़्यादा, या उसमें अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं चल रहा है कंपनी में। सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। और वहीं अनसक्सेसफुल जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे मिस्टेक कर देगा। वो क्या मिस्टेक कर देगा, वो जब स्टॉक का सिलेक्शन करेगा तो वो ये सारी चीज़ें जो हमें देखना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट बनेगा वो सब ये नहीं देखेगा। वो क्या करेगा, वो मिस्टेक करेगा यहाँ पे, वो यहाँ पर पेनी स्टॉक का सिलेक्शन करेगा। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं कि बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। और पेनी स्टॉक्स खरीदने की वजह ही यही है कि पेनी स्टॉक एक तो लो प्राइस में मिलते हैं, बहुत बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। दूसरा, ये एकदम से जंप आता है इनमें आपको एकदम से तेज़ी देखने को मिल जाएगी और एकदम से गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन इन सभी के फंडामेंटली बड़े वीक रहते हैं, मतलब पता नहीं कंपनियां ऐसी कितनी आती हैं ख़त्म हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे हमेशा एक जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे ये गलतियाँ करता है। और जबकि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो सही तरीका अपनाता है, कंपनी के फंडामेंटल चेक करता है, कंपनी के फाइनेंशियल चेक करता है। तो ये स्टॉक सिलेक्शन भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें तो नेक्स्ट आती है दोस्तों लर्निंग हैबिट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबे टिके रहना है। तो यहाँ पे एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो क्या करता है, उसकी पहचान क्या है, वो लर्निंग हैबिट्स हमेशा बना करके रखता है। लर्निंग हैबिट्स में क्या, जैसे कि हमेशा वो बुक्स पढ़ेगा, है ना, बुक से नॉलेज लेगा शेयर मार्केट की। इसके बाद में वो हमेशा न्यूज़ से अपडेट रहेगा, न्यूज़ में क्या चल रहा है, उसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है शेयर मार्केट में। इसके बाद में वो जो कंपनी की रिपोर्ट्स आती हैं क्वार्टरली, है ना, तो उन रिपोर्ट्स को वो पढ़ते रहेगा। तो इन सब से वो चेक करके उसको नॉलेज मिल जाती है कि कंपनी में किसको पोर्टफोलियो में रखना है, किसको एग्जिट करना है, किसको किस कंपनी को बाहर करना है। तो ये एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की पहचान है। वहीं एक अनसक्सेस इन्वेस्टर की हम बात करें तो वो रीडिंग वगैरह स्टडी को महत्व नहीं देता। वो रीडिंग वगैरह कभी भी इन चीज़ों को पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं समझता है, जबकि ये हर समय स्टडी कर रहा होता है। तो ये वाला डिफरेंस भी हमें समझ में आना चाहिए और हमें खुद फॉलो करना चाहिए कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है तो उसको अपनाएं, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या गलती कर रहा है तो उसको हमें नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एग्जिट हो जाना। तो एग्जिट यहाँ भी बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये भी हम सीख सकते हैं एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर से, और एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर जो गलती कर रहा है उससे भी हम सीख सकते हैं। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर यहाँ पे क्या गलती करता है, तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर यहाँ पर अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर यहाँ पे क्या गलती करता है, तो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है कि जब मार्केट गिर रहा हो तो उस समय भी कुछ हमें डिसीजन लेना होता है कि भाई मार्केट में हमें पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर रखना है,
किस कंपनी के शेयर को बाहर करना है। तो यहाँ पर एक जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है तो वो गलती क्या करता है, जब जब मार्केट गिर रहा होता है, ऐसा बड़ा क्रैश आता है, तो वो पूरे मार्केट से बाहर हो जाता है। वो क्या होता है, मार्केट से ही बाहर हो जाता है। वो कहता है कि भाई मुझे अब मार्केट में नहीं रहना है, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है और ऐसे गिरावट के दौर में एग्ज़िट कर जाना ही सबसे बेहतर डिसीजन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर की हम बात की जाए तो वो यहाँ पर क्या डिसीजन लेता है, वो यहाँ पर क्या करता है, वो मार्केट से एग्ज़िट नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो अपने पोर्टफोलियो में चेक करेगा, कि भाई इसमें जितनी भी उसने जो बास्केट कंपनी के जो स्टॉक्स रखे होंगे पर बाय करके, तो उसमें देखेगा कि कौन सी कंपनी इस समय पर सही काम नहीं कर रही है। इसका मतलब ये कि कौन सी कंपनी में इंटरनल इशू की वजह से उस कंपनी का शेयर नीचे गिरते जा रहा है। तो उस कंपनी को वो अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देगा, ना कि शेयर मार्केट से एग्ज़िट होगा। तो यहाँ पे ये लर्निंग हमें यही मिलती है कि जब शेयर मार्केट में अगर मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है, क्रैश का दौर चल रहा है, तो उस समय हमें पैनिक होके या फिर फेयर में आके शेयर मार्केट से बाहर नहीं हो जाना है कि सब अपने शेयर्स को लॉस में आकर के बेच दिया, सेल कर दिया और नुकसान ले लिया। हमें करना क्या, उन कंपनियों का पता करना है जो कंपनियों में फॉल्ट आ रहा है या अंदर किसी कंपनी में मिसमैनेजमेंट चल रहा है, तो उन कंपनियों को हमें आइडेंटिफाई करना, उन कंपनियों को हमें अपने पोर्टफोलियो से बाहर करना है, ना कि पूरे मार्केट से हमें बाहर हो जाना है। जबकि ये अनसक्सेसफुल जो इन्वेस्टर है वो यही गलती करता है, वो क्या करता है, मार्केट से ही एग्ज़िट हो जाता है। तो ये चीज़ भी दोस्तों हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है एवरेज स्ट्रेटेजी। तो ये क्या होती है, तो यहाँ पे जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो यहाँ पर एवरेज स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। यानी कि जब जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो यहाँ पे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। तो अपॉर्चुनिटी लेके आता है तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जब जब मार्केट गिरेगा, अभी हम देख रहे हैं कि अभी जब अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर चल रही, तो बीच बीच में मार्केट कभी गिरता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर ज़्यादा गिर जाता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर गिर जाता है। तो ऐसे समय पर एक सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, अपनी सेविंग्स करके रखता है पहले से ही, और वो बीच बीच में अपने पैसों को, जैसे मार्केट गिरा यहाँ पे, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे एवरेज कर देगा। फिर यहाँ मार्केट उठा, फिर मार्केट गिरा, तो फिर यहाँ पे वो पैसे इन्वेस्ट कर देगा। फिर मार्केट उठा, फिर मार्केट गिरा, तो फिर वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा। तो फाइनली, क्योंकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को पता ही होता है कि मार्केट ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसको ऊपर ही जाना है, तो वो एवरेज स्ट्रेटेजी करेगा, मार्केट से एग्ज़िट नहीं होगा। जबकि जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो क्या गलती करता है यहाँ पे, तो गिरते हुए मार्केट में क्या करेगा, वो जब मार्केट गिर रहा होगा ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सेल करेगा। मार्केट और गिरेगा तो वो और सेल करेगा, और तो यहाँ पे क्या होगा, टोटली एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर का क्या होगा, यहाँ पे लॉस होना है। जो उसने एसेट लगाया था, वेल्थ लगाई थी, वो सब खत्म हो जाना है। जबकि तरीका यही होना चाहिए एवरेज स्ट्रेटजी वाला, कि मार्केट जब जब गिरे आपको पैसा लगाना है, जब जब गिरे पैसा लगाना है। क्योंकि मार्केट ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ऊपर की ही तरफ जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप सोच के चल रहे हो तो लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट हमें रिटर्न ही दे करके जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोल सेटिंग, तो गोल सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है उसका फाइनेंशियल गोल सेटिंग होती है। फाइनेंशियल गोल क्या होता है कि भाई, जैसे कि जो एक अच्छी प्लानिंग मानी जाती है, वो प्लानिंग क्या मानी जाती है कि आप शेयर मार्केट में हो तो आपका एक रिटायरमेंट गोल भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जैसे आप हाउस फंड, आप भाई मकान भी बनाएंगे तो उसके लिए भी आपका एक पूरा क्लियर कट एक आपका गोल होना चाहिए कि कितना आपको उसके लिए मनी आपको सेव करना है ना। तो ये सारी चीज़ें मैनेज होना चाहिए। इसके बाद आपकी जब शादी होगी तो बच्चों की फिर एजुकेशन की बात की जाए तो बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो ये क्लियर कट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का
गोल होता है। अब अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात की जाए तो इसका कोई भी गोल नहीं होता है। तो ये वाली चीज़ भी दोस्तों, आप जब पोर्टफोलियो बनाएं तो आप पूरा प्लान करके ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें डिसिप्लिन की, तो यहाँ पे फुल डिसिप्लिन होता है और यहाँ पे अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर का कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। तो शेयर मार्केट दोस्तों डिसिप्लिन का ही है, आपको कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं है आप में तो आप शेयर मार्केट से कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों लास्ट पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, डाइवर्सिफिकेशन। तो इस पर एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो उसका कभी लॉस नहीं होता। लॉस नहीं होता मतलब ओवरऑल कभी उसका पोर्टफोलियो लॉस में आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि शेयर मार्केट में कितनी ही बुरी परिस्थिति आ जाए, क्रैश का दौर आ जाए, एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है या फिर सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखता है। वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखता है। कैसे डाइवर्सिफाई करके रखता है? वो अपने पैसों को सिर्फ इक्विटी में, मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं लगाता है, वो अपने पैसों को इक्विटी में तो लगाता ही है, साथ में वो जो सेफ हेवन एसेट कहलाते हैं, सेफ हेवन एसेट जैसे कि गोल्ड, इसके बाद में सिल्वर, है ना। तो ऐसे मल्टीपल उसका इन्वेस्टमेंट होता है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का, गोल्ड में, सिल्वर में, बिटकॉइन में, क्रिप्टो मार्केट हम कह सकते हैं। इसके बाद में रियल एस्टेट हो गया, रियल एस्टेट, है ना। तो सभी जगह एक स्मार्ट इन्वेस्टर की जो मनी है वो एक परसेंटेज में, एक अमाउंट में सभी जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है, ताकि जब मार्केट गिर रहा होता है तो पूरा पैसा उसका डूब ना जाए। अगर शेयर मार्केट इक्विटी अभी गिर भी रही है तो गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो गोल्ड से प्रॉफिट हो जाएगा, अगर गोल्ड का प्राइस गिर रहा है तो फिर रियल एस्टेट बढ़ रहा है तो रियल एस्टेट से, क्योंकि सभी चीज़ें एक साथ तो नहीं गिरती हैं, बहुत ही कम होता है, लेकिन एक चीज़ गिर रही होती है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही होती है। तो ऐसे में डाइवर्सिफाई होना बहुत ज़रूरी है, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की पहचान यही बताता है। इसके बाद अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या गलती करता है? तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करेगा, वो अपने पैसों को डाइवर्सिफाई नहीं करता है। वो क्या करता है? अपने पैसों को सिर्फ एक ही सेक्टर में लगा देगा, एक ही सेक्टर में लगा देगा, या फिर एक ही स्टॉक में, मतलब कोई एक कंपनी ले ली, उसी कंपनी में पूरा अपना पैसा लगा दिया, उसके पास जितना भी ये 1,000 रुपये है या फिर 1,00,000 रुपये है, उसने पूरा पैसा एक ही स्टॉक्स में अपना लगा दिया। तो होगा क्या, जब पर्टिकुलर वो वाला स्टॉक का डाउनफॉल आएगा तो उसका पूरा पैसा डूब जाएगा और फाइनली उसको लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज पूरा हमने सीखा, हमने जाना कि एक ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के जो तरीके हैं, जो उसके डिसीजन और उसका जो माइंडसेट है, वो जो गलतियां नहीं करता है, अगर उन चीज़ों को हम अपना लें तो गिरते हुए मार्केट में हमारा भी नुकसान नहीं होगा, बदले में हम लॉन्ग